तो हमने पढ़ा था बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। तो आज हमने स्टडी करना है रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर को हम दो कंप्यूटर के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं और इस फॉर्म में कनेक्ट करते हैं कि वो एक रिंग सा बन जाता है, जैसे आपको ये फिगर सामने नज़र आ रही। ठीक है। तो हर कंप्यूटर जो है वो टू कंप्यूटर के साथ अटैच है। ये वाला कंप्यूटर जो है इसके साथ भी कनेक्टेड है और इसके साथ भी कनेक्टेड है। ये वाला कंप्यूटर जो है ये इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है। ये वाला कंप्यूटर जो है इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी। तो हर कंप्यूटर जो है वो दो दो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है। इसको हम कहते हैं रिंग टोपोलॉजी, क्योंकि ये रिंग बन गया है। ठीक है, ये रिंग की फॉर्म में आ गए हैं तो इन्हें हम कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। तो कंप्यूटर जो है अपने नेबर को डाटा सेंड भी कर सकता है और नेबर से डाटा जो है रिसीव भी कर सकता है। तो जब ये रिंग की फॉर्म में अटैच होंगे तो ये इस कंप्यूटर से डाटा रिसीव भी कर सकता है, सेंड भी कर सकता है। इस कंप्यूटर से भी रिसीव भी कर सकता है, सेंड भी कर सकता है। तो बाज़ दफ़ा ये यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी का मतलब होता है वन, एक ही डायरेक्शन में, यानी इधर सेंड करेगा इधर रिसीव करेगा, ये इधर सेंड करेगा रिसीव करेगा, एक ही डायरेक्शन में जो होता है। तो वो डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। ये जब इस तरह डाटा जो है ट्रांसफ़र करता है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जब डाटा जो है दूसरी डायरेक्शन में इस तरह ट्रांसफ़र करता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। तो यानी कि ये यूनी डायरेक्शनल भी हो सकता है, एक ही डायरेक्शन में डाटा को सेंड करे, और बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी सेंड करेगा और दूसरी डायरेक्शन में भी, यानी कि क्लॉकवाइज भी सेंड कर सकता है इस तरह जैसे मैं ये रोटेट कर रहा हूँ, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है। तो जब दोनों डायरेक्शन में करेगा तो सीखेंगे बाय डायरेक्शनल। बाय का मतलब होता है टू, तो बाय डायरेक्शनल दोनों डायरेक्शन में। जब यूनी डायरेक्शनल होगा तो एक ही डायरेक्शन। तो आप सपोज इसने जो डाटा है इसको सेंड किया, तो ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया। ये जो डाटा आगे भी इसको सेंड कर सकता है, तो ये सेंडर बन जाएगा और ये रिसीवर बन जाएगा। इससे डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है आसानी से ट्रांसफ़र हो सकता है। तो सपोज आपने डाटा इधर से इधर सेंड करना है, तो पहले क्या होगा, ये डाटा जो है इस कंप्यूटर को सेंड होगा और ये कंप्यूटर जो है अगले कंप्यूटर को जो सेंड करेगा। इस तरह डाटा यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। और अगर यहाँ तक आपने सेंड करना था तो इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर होगा। अगर दूसरी डायरेक्शन में सेंड करना था तो यहाँ से डायरेक्ट इस तरफ सेंड हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर सेंड करना था तो इधर से इधर डायरेक्ट सेंड हो जाएगा। देख, एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेंड करना था तो पहले इधर से इधर आएगा, फिर इधर से इधर आएगा, फिर यहाँ से आगे जाएगा। तो इस तरह डाटा जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से हम जो है सेंड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से अगर कोई डिस्कनेक्ट हो जाए, इधर से डिस्कनेक्ट हो गया और आपने डाटा यहाँ पे सेंड करना था, और ये यूनी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो क्लॉकवाइज में, फिर आप डाटा यहाँ तक तो सेंड कर सकते हैं, लेकिन आगे कनेक्शन ब्रेक हो गया है, केबल किसी वजह से ब्रेक हो गई है, फिर डाटा आगे जो है सेंड नहीं कर सकते। तो इनका आपस में कनेक्शन जो है ब्रेक हो जाएगा। अगर कहीं से भी जो इनका कम्युनिकेशन चैनल है, यानी कि केबल वगैरह जो है कहीं से अगर टूट जाती है तो फिर ये डाटा को सेंड नहीं कर सकता है। तो स्टार टोपोलॉजी में हमने देखा था कि एक जो है सेंट्रल डिवाइस की ज़रूरत होती है। देखें यहाँ, यहाँ पे एक सेंट्रल डिवाइस थी दरमियान में जो आपको नज़र आ रही है, ये वाली। ये एक सेंट्रल डिवाइस है जिसे हब कहते हैं। उसके साथ सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें हमें किसी सेंट्रल डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारे कंप्यूटर जो है एक दूसरे के साथ अटैच। तो ये फ़र्क है स्टार टोपोलॉजी और इस टोपोलॉजी में जो है, यानी कि रिंग टोपोलॉजी में ये फ़र्क है कि इसमें हब नहीं होती है। उसमें एक सेंट्रल कंप्यूटर था जिसे हम कहते हैं हब, तो उसमें हब की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें जो है किसी हब की ज़रूरत नहीं होती।
तो इसके बाद आता है मैश टेक्नोलॉजी। तो मैश टेक्नोलॉजी में सारे कंप्यूटर जो हैं वो अटैच होते हैं पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे के साथ। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, सारे कंप्यूटर जो है इसके साथ देखिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट है, ये इसके साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट है, ये इसके साथ भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट है इस केबल के ज़रिए, ये इसके साथ भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट है, और ये जो है कंप्यूटर इसके साथ भी देखें ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट है, और ये वाला इसके साथ यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट है, और ये वाला जो है इसके साथ भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट है। यानी ये सारे के सारे जो हैं ये इसके साथ कनेक्ट है, सारे के सारे एक दूसरे के साथ पॉइंट टू पॉइंट जो है कनेक्ट है। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होने की वजह से जो हमें डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें केबल बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, यानी इनको कनेक्ट करने के लिए भी केबल की ज़रूरत है, इसको कनेक्ट करने के लिए भी एक केबल की ज़रूरत है, इसको कनेक्ट करने के लिए भी केबल की ज़रूरत है, इसको कनेक्ट करने के लिए केबल की ज़रूरत है। फिर ये इसके साथ कनेक्ट है केबल के ज़रिए, इसके साथ कनेक्ट है केबल के ज़रिए, इसके साथ कनेक्ट है केबल के ज़रिए, इसके साथ भी कनेक्ट है केबल के ज़रिए। तो हर कंप्यूटर जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट है केबल के ज़रिए। तो इसमें जो केबल है वो बहुत ज़्यादा लगती है, यानी कि एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो केबल ज़्यादा लगने की वजह से ये ज़्यादा कॉस्टली है। देखिए फ़ायदा ये है कि ये कोई एक भी केबल अगर ब्रेक हो जाए तो बाकी जो है बाकी सब के साथ ये कनेक्ट रहता है, सिर्फ जिससे ब्रेक होगी वही कनेक्शन जो है वो ख़त्म होगा, बाकी सारे जो है कनेक्टेड ही रहेंगे। सपोज़ यहाँ से केबल ब्रेक हो जाती है तो इन दोनों का बस कनेक्शन ब्रेक होगा, इसके साथ भी कनेक्शन रह जाएगा, इसके साथ भी रहेगा, इसका भी रहेगा, इन सब का भी आपस में कनेक्शन रहेगा, लेकिन सिर्फ जो है इन दो का आपस में कनेक्शन जो है ब्रेक हो जाएगा, और वो फिर इसके ज़रिए तो सेंड कर सकता है बाकी कंप्यूटर के ज़रिए इसको, लेकिन डायरेक्ट जो कनेक्शन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। यानी कि किसी टू डिवाइसेस के दरमियान अगर कनेक्शन ब्रेक हो जाए तो बाकी सिस्टम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। यानी सिर्फ डिसकनेक्टेड डिवाइस जो है उसको डाटा हम सेंड नहीं कर सकेंगे, वो दो कंप्यूटर है, और रिसीव नहीं कर सकेंगे डायरेक्टली एक दूसरे के साथ, लेकिन बाकी तमाम डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड भी रहेंगे और डाटा रिसीव भी कर लेंगे और सेंड भी कर लेंगे। तो ये है मैश टेक्नोलॉजी। डिसएडवांटेज क्या है मैंने बताया, इसमें जो केबल है वो बहुत ज़्यादा लगती है, ज़्यादा केबल लगने की वजह से ये कॉस्टली है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा रिलायबल है हम कह सकते हैं। यानी इसके ज़रिए हमने कंप्यूटर के कनेक्ट किए हैं तो ज़्यादा रिलायबल होंगे, बहुत कम चांसेस होंगे कि वो सिस्टम जो है ख़राब होगा, और ये ज़्यादा सिक्योर भी है, क्योंकि डाटा अगर आपने इधर से इधर सेंड करना है तो डायरेक्ट इधर से इधर सेंड होगा, इनके दरमियान में कोई और जो डिवाइस कनेक्टेड नहीं है जिसके थ्रू हम सेंड कर रहे हैं, तो ये जो डाटा है वो इधर से इधर डायरेक्ट जाएगा, तो ये ज़्यादा सिक्योर होगा, इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, तो डाटा जो चोरी होने के चांसेस, स्टील होने के या हैक होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। तो डायरेक्ट एक सेंडर इसको सेंड कर देगा और रिसीवर रिसीव कर लेगा, या ये इसको सेंड कर देगा, ये फिर रिसीव कर लेगा, तो इस तरह जो है डाटा ज़्यादा सिक्योर भी होता है, और इनको जो है कोई और आसानी से हैक भी नहीं कर सकता है। अब इसकी रीडिंग भी मैं कर देता हूँ थोड़ी सी। A ring topology connects a computer with exactly two other, forming a ring of computer। तो रिंग टोपोलॉजी क्या है, इसमें एक कंप्यूटर को हम दो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसा कि रिंग बन जाता है ये। अ कंप्यूटर A computer can send data to its immediate neighbor। तो कंप्यूटर अपने बिल्कुल साथ वाले नेबर को डाटा जो है सेंड कर सकता है, जैसे ये इसका नेबर है। A ring can be unidirectional,
रिंग जो है यूनी डायरेक्शन हो सकता है, यानी एक ही डायरेक्शन में मूव करे, और बाई डायरेक्शनल, यानी इस डायरेक्शन में भी हो, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। डाटा इज सेंट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो डाटा को हम क्लॉकवाइज भी सेंड कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में भी सेंड कर सकते हैं। इन अ बाई डायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी डाटा कैन ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन, तो बाई डायरेक्शनल जो रिंग टोपोलॉजी है उसमें डाटा किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, दूसरी तरफ भी मूव कर सकता है। अपॉन रिसीविंग ए डेटा, डेटा रिसीव होने पर कंप्यूटर में पास डेटा टू इट्स नेबर, कंप्यूटर जो है अपने हमसाय को डेटा जो है वो सेंड कर सकता है, पास कर सकता है, दे सकता है। इन दिस वे डेटा रीचेज द डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन, इस तरीके से डेटा जो है अपनी मतलूबा मंजिल पे पहुंच जाता है। अ फेलियर ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स मे डाउन द होल नेटवर्क, तो अगर कहीं फेलियर हो जाए तो, यानी कहीं से केबल टूट जाए तो पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। अनलाइक स्टार टोपोलॉजी, इट डज नॉट रिक्वायर a central device to manage the connectivity between the devices, तो स्टार टोपोलॉजी की से मुख्तलिफ, अनलाइक का मतलब है उसकी तरह नहीं, तो उसमें एक हब की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें एक हब की ज़रूरत नहीं होती, सेंट्रल डिवाइस यानी कि हब की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद मैश टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस विद ईच अदर थ्रू ए डायरेक्ट लिंक, मैश टेक्नोलॉजी जो है वो तमाम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं एक डायरेक्ट लिंक के ज़रिए। As compared to ring topology, data may reach its destination quickly. रिंग टोपोलॉजी के मुकाबले में डाटा जो है तेज़ी से पहुंच जाता है। डायरेक्ट देखें यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ डायरेक्ट जाएगा, तो डायरेक्ट भी हम इसमें सेंड कर सकते हैं। द मैश टेक्नोलॉजी इज़ एन एक्सपेंसिव टोपोलॉजी, तो मैश जो है ये बहुत महंगी टोपोलॉजी है इन टर्म्स ऑफ केबल कॉस्ट, केबल के खर्चे के लिहाज से। एज इट यूजेस ए लेंथी केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर, क्योंकि इसे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए एक लंबी तार की ज़रूरत होती है, एज़ कम्पेयर टू द केबल यूज द इन अदर टोपोलॉजीज, जैसा कि दूसरी टोपोलॉजीज में केबल की ज़रूरत है उसकी निस्बत इसको बहुत ज़्यादा तार की ज़रूरत होती है। हाउएवर द मैश टोपोलॉजी इज मोर रिलायबल, लेकिन मैश टोपोलॉजी जो है ये ज़्यादा काबिल भरोसा है, एज इट ऑफर्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, क्योंकि इसमें एक पॉइंट के साथ दूसरे पॉइंट का कनेक्शन बना होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना होता है। इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड मोर सिक्योर, ये ज़्यादा सिक्योर भी है, महफूज भी है। एज डेटा ट्रेवल्स ओनली बिटवीन ए सेंडर एंड ए रिसीवर, क्योंकि डेटा जो है वो सेंडर और रिसीवर के दरमियान में जो है ट्रैवल करता है, कहीं और जो है डाटा नहीं जा सकता, तो ज़्यादा सिक्योर है, ज़्यादा चांसेस है कि कोई इसको जो है वो हैक नहीं कर सकता।